हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज शुभम दास और इस वीडियो में मैं बेसिकली स्पिन एंगुलर मोमेंटम के बारे में बात करने वाला हूँ। तो पिछले जो वीडियोस थे हमने उसमें बेसिकली टोटल एंगुलर मोमेंटम के बारे में देखा। उसके बाद हमारा जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है उसके बारे में देखा। ठीक है, तो स्पिन एंगुलर मोमेंटम जो है प्योरली रिलेटिविस्टिक, या तुम्हारा ये ऐसा नहीं है कि ये कोई तुम्हारा किसी या इलेक्ट्रॉन है और जो ऐसे मूव कर रहा है इसकी वजह से ये स्पिन एंगुलर मोमेंटम नहीं आ रहा। वैसे या इफ़ यू थिंक दैट, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ, ये जो प्योरली है ये एक जो है तुम्हारा दूसरी चीज़ है। ठीक है, ये इज़ नॉट बिकॉज ऑफ समथिंग जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। ठीक है, समथिंग कॉल्ड इज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ ए इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इसका और एक चीज़ है कि इसका जो है कोई क्लासिकल एनालॉग नहीं, देयर इज नो डजंट एग्जिस्ट सम एनी क्लासिकल एनालॉग। ठीक है, अच्छी बात है। नाउ इसको भले ही इसका कोई क्लासिकल एनालॉग नहीं है, ऑल दिस थिंग, फिर भी इस या जो हमारा स्पिन है उसके लिए हमें हमारे पास जो है एक वेक्टर स्टेट है जिसको हम बोलेंगे वी एस करके। ठीक है, वेक्टर से ये हिल्बर्ट स्पेस बोल सकते हैं, एक हिल्बर्ट स्पेस है जो हमारा जो जो सारे एलिमेंट्स है तुम्हारा हम या बिकॉज इसका कोई क्लासिकल एनालॉग है, जो भी हमारा या इस जो स्पिन है इसका हमारा ऐसा कोई क्लासिकल एनालॉग नहीं है। तो इसको हम बेसिकली अलग करके हमारा जो रियल हिल्बर्ट जो हमारा टोटल हिल्बर्ट स्पेस में हमें अलग करके एक और एक या स्पिन का और एक हिल्बर्ट स्पेस को एक इसमें ऐड करना पड़ता है। ठीक है, और उस जो स्पिन का हिल्बर्ट स्पेस है उसको हम क्या कर बोलेंगे, इसको वी एस बोलेंगे। ठीक है, तो भले ही उसके थोड़ी डिटेल में जाए ये, उसके पहले हम थोड़ा इसके एक्सपेरिमेंटल एविडेंस देख लेते हैं कि हमें ये एक्सपेरिमेंटल एविडेंस की हमें स्पिन के बारे में पता कहाँ से चला। ठीक है, इसका एक्सपेरिमेंटल एविडेंस क्या है। तो एक्सपेरिमेंटल एविडेंस ये है कि फर्स्ट इज जी मैन इफेक्ट। ठीक है, मैं बोलूँगा जी मैन इफेक्ट। तो क्या क्या है कि तुम्हारा जो मैग्नेटिक फील्ड जो है तुम्हारा के ये प्रेजेंस में तुम्हारा जो एनर्जी है हो जाता है। तो वो चीज़ एक्सप्लेन करने के लिए तुम्हें एक बेसिकली स्पिन चाहिए जो ये, और ये एक एक्सपेरिमेंट जो है ये एक एविडेंस है कि तुम्हारा स्पिन एक्चुअल में एग्जिस्ट करता है। और दूसरा है स्टर्न गल्ला एक्सपेरिमेंट। ठीक है, ये क्या था कि ये एक्सपेरिमेंट में हमने बेसिकली कुछ मैग्नेटिक फील्ड्स ऐसे नॉर्थ पोल साउथ पोल्स था, और इसमें से क्या किया हमने कुछ या आयरन के कुछ या एटम्स पास किए थे और हमें डिस्क्रीट दो स्टेट्स मिले थे। ठीक है, तो ये था हमारा स्टर्न का एक्सपेरिमेंट। ठीक है, ऐसे और ये जो टाइम वेरी में मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हमें इसे दो अलग पॉइंट्स मिले थे स्क्रीन में। ठीक है, वो था हमारा स्टर्न का एक्सपेरिमेंट। ये जो एक्सपेरिमेंट्स है इसे जो है क्या ये हमारे दो एक्सपेरिमेंटल एविडेंस है हमारा स्पिन के एग्जिस्ट के लिए। भले ही स्पिन जो है कोई इट्स नॉट समथिंग या दैट या जो हमारे कुछ किसी एटम के मोशन या इलेक्ट्रॉन के मोशन के लिए आ रहा है, पर हम फिर भी ये प्योरली रिलेटिविस्टिक क्वांटम फील्ड थ्योरी से आता है, जो एक प्योर रिलेटिविस्टिक थ्योरी है, उनसे ये सब आता है तो डिराइव कर सकते हैं। पर फिर भी हम इसको नॉन रिलेटिविस्टिक एरिया में स्टडी कर सकते हैं बाई एडिंग सम पॉस्टुलेट। ठीक है, हम ऐसे सारे ऐसे स्पिन को हम स्टडी कर सकते हैं नॉन रिलेटिविस्टिक रीजन में बाई पॉस्टुलेट। और वो पॉस्टुलेट्स क्या है? द फर्स्ट पॉस्टुलेट की ये बोलूँगा कि कुछ ऐसे कुछ हम रफली कुछ ऐसे अभी लाइन लिखेंगे जो 3-4 लाइन्स होंगी जो इस चीज़ पॉस्टुलेट्स को डिफाइन करेंगे। ठीक है, ये तो कई चीज़ें हमने इसमें से पहले भी कर रखा है, जो हमने इंट्यूटिवली जब टोटल एंगुलर मोमेंटम वगैरह दिखा रखा है उसमें सब चीज़ें डिराइव हो सकती है। वो बहुत ही ट्रिवियल चीज़ है। ठीक है, फिर भी तो फर्स्ट चीज़ ये है कि जैसे सारे जैसे हमारे पास या जे स्क्वायर देन जे जेड जे एक्स जे वाई एस जे वाई और जे प्लस एंड जे माइनस ऐसे सारे ऑपरेटर्स थे हमारे या टोटल एंगुलर मोमेंटम के लिए, या फिर या एल प्लस एल और एल प्लस एल माइनस ऐसे ऐसे करके एल एक्स एल वाई एल जेड ऐसे अलग अलग ऑपरेटर्स थे हमारे ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के लिए। सिमिलरली ऐसे सारे ऑपरेटर्स हमारा स्पिन के लिए भी, जो इंट्रिंसिक डिग्री ऑफ फ्रीडम बोला जाता है उसके लिए भी हमारे पास ये सारे ऑपरेटर्स होंगे। ठीक है, और ये क्या है कि वो ये सारे ऑपरेटर बिल्कुल सेम प्रॉपर्टी फॉलो करेंगे जो हम ये पहले देखा था बेसिकली कि ये हमारा जो टोटल स्पिन है जो कि फॉर्म होता है हमारा एस एक्स एस वाई एंड एस जेड,
ये अपने आप में एक कॉम्बिनेशन रिलेशन फॉलो करेंगे, ठीक है, आर एच कट एच जेड, ठीक है, अच्छी बात है। एंड थर्ड थिंग इज सिमिलरली हमारा जो स्टेट, जो हमारा आइगन स्टेट था, जो हमारा एस को हम क्या था उस स्टेट में, या हमारा जो हमने जब टोटल एंगुलर मोमेंटम या फिर हमने जो एंगुलर या ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम डिफाइन किया था, तो हमने जो उसमें आइगन स्टेट डिफाइन किया था एल कुछ इस फॉर्म में डिफाइन किया था, या ठीक है। नाउ सिमिलरली हम यहाँ भी ऐसे ही कुछ डिफाइन करेंगे, जो हमारा आइगन स्टेट होगा वो आइगन स्टेट हमारे स्पिन्स के लिए क्या होंगे, वो होगा एस कोमा एम एस, ठीक है। और इसमें और एक कुछ है कि जब इसमें एस स्क्वायर एक्ट करेगा, विच इज़ एस कोमा एम एस, ये एक्ट करेगा, तो ये हमें क्या देगा, एस इंटू एस प्लस वन एच कट स्क्वायर इंटू एस कोमा एम एस। सिमिलरली एस जेड जब एस कोमा एम एस में एक्ट करेगा, ये क्या देगा, एम एस एच कट इंटू एस कोमा एम एस, ठीक है। तो सिमिलरली इसमें और भी ऑपरेटर्स होंगे, जैसे एस प्लस और एस माइनस, जो बिल्कुल हमारे जे प्लस की तरह काम करेगा, ठीक है। तो एस प्लस में क्या था कि एस कोमा एम एस में या एस माइनस एम इंटू एस प्लस एम प्लस वन होल इंटू एच कट इंटू एस कोमा एम एस। एस माइनस में क्या था कि एस कोमा एस प्लस एम इंटू एस माइनस एम प्लस वन होल इंटू एच कट इंटू एस कोमा एम एस, ठीक। और ये एस प्लस और एस माइनस बिल्कुल सेम तरीके से बनता है जैसे या एच जे के केस में होता है, एस प्लस इज एस एक्स प्लस एस वाई एंड एस माइनस इज एस एक्स माइनस आई एस वाई, ठीक है। तो और उसका चौथा पॉस्टुलेट ये है कि जो हमारा टोटल वेक्टर स्पेस है, जो स्टेट स्पेस है हमारा, वो हमारा ऑर्बिटल पार्ट, जो हमारा जो बेसिकली जिसके सारे क्लासिकल एनालॉग्स हैं, हमने अभी तक जो स्टार्ट एल जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम वो सारी चीज़ें, उसका और वी एस का टेंसर प्रोडक्ट स्टेट्स के फॉर्म में दिया जाएगा। और पांचवा ये है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा और डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। और पांचवा है कि जो हमारा मैग्नेटिक मोमेंट है जो स्पिन का, वो हम डिफाइन करेंगे कुछ इस फॉर्म में, 2UB बाई एच कट इंटू एस, ठीक है। इसको कहते हैं बोर मैग्नेटॉन, ये UB जो टर्म है, ठीक है। तो हम ये सारे 5 पॉस्टुलेट डिफाइन करके जो है हम क्या कर सकते हैं कि हम पूरा जो स्पिन एंगुलर मोमेंटम है ये हम नॉन रिलेटिव में स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। अभी कुछ देखेंगे स्पेशल प्रॉपर्टीज ऑफ एस ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। अभी हम थोड़े देखेंगे कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज ऑफ एस इक्वल टू हाफ पार्टिकल्स। नाउ हमारा क्या था कि एस इक्वल टू हाफ के लिए क्या है कि 2s प्लस 1 करके देखेंगे, तो ये आएगा 2। तो यानी कि हमारा जो या स्पेस है ये टू डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है। हमारा जो वी एस स्पेस है, जो हमारा वी एस स्पेस है यहाँ के केस में, ये 2 डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है। और इसका 2 बेसिस होंगे, और वो बेसिस कौन कौन से होंगे, वो होगा हमारा एस इक्वल टू हाफ और एस इक्वल टू एम एस इक्वल टू माइनस हाफ, जिसको मैं माइनस करके नाम दूंगा, एंड एस इक्वल टू प्लस हाफ कोमा एम एस इक्वल टू प्लस हाफ, जिसको मैं प्लस करके नाम दूंगा, ठीक है। ये हमारा 2 स्टेट्स होगा, एंड दे आर ऑर्थोनॉमस स्टेट्स बेसिकली, ठीक है। अभी क्या यूजिंग दिस हम क्या करेंगे, हमें अभी एस स्क्वायर का पता है कि जब अगर एस स्क्वायर जब ऐसे स्टेट में क्या करेगा तो क्या आएगा, ये भी एस के ऊपर डिपेंड करेगा, तो ये 3/4 एच का स्क्वायर बाई प्लस ये देगा। सिमिलरली एस स्क्वायर जब प्लस पे माइनस पे एक्ट करेगा, ये क्या देगा हमें, -3/4 एच का स्क्वायर इंटू माइनस, सॉरी ये भी प्लस ही होगा, ठीक। तो इसका अगर हम मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन निकालेंगे तो क्या होगा, ठीक।
मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन कैसे निकालते हैं, अगर याद होगा तो ये इस तरीके से, सॉरी यहाँ पे माइनस एन, नाउ एक चीज़ पक्का है कि इस स्क्वायर के केस का जो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन है उसके इसमें सारे नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जीरो होंगे, ठीक है। और जो डायगोनल वाले एलिमेंट्स है उसी में से वैल्यूज़ होंगे, और वो वैल्यूज़ क्या होगा 3/h²²। तो इसको मैं 3/4h² को बाहर लिख देता, तो ये होगा हमारा मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ एस। हमने सेम तरीका यूज़ किया जो हमने जे के लिए यूज़ किया। सिमिलरली हम यहाँ पे एस जेड का भी, एस जेड अगर हमारा किसी एस एस एम एस स्टेट में एक्ट करता है, सपोज़ अभी के लिए एस जेड अगर हमारा प्लस स्टेट में एक्ट करेगा तो हमें क्या देगा, वो हाफ एच कर देगा और वो स्टेट प्लस स्टेट वापस कर देगा। सिमिलरली एस जेड अगर माइनस स्टेट में एक्ट करेगा तो ये हमें क्या करेगा, माइनस एच कट बाई 2 इंटू माइनस ये देगा, ठीक है। तो यानी कि ये हुआ कि एच जेड का रिप्रेजेंटेशन इज विल बी प्लस एच कट बाई 2 एंड माइनस एच कट बाई 2 एंड इज 0 एंड 0, ये हो जाएगा। बिकॉज सिमिलरली इसके केस में भी सेम है, ये कुछ स्टेट को कुछ इफेक्ट नहीं करता, तो इसमें सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स होंगे, और डायगोनल एलिमेंट्स का क्या वैल्यू होगा, वो प्लस एच कट 2 और माइनस एच कट बाई 2। तो सिमिलरली हम एस प्लस को भी निकाल सकते हैं। एस प्लस का निकालेंगे तो क्या होगा, एस प्लस जब प्लस स्टेट पे एक्ट करेगा तो ये 0 देगा, ठीक है। बिकॉज एम एस वही हमने जो पहले थ्योरम डिफाइन किया यूजिंग दिस। सिमिलरली एस प्लस जब माइनस पे एक्ट करेगा तो ये हमें देगा हाफ प्लस हाफ इंटू 1, ठीक है। हमने बस वो फॉर्मूला अप्लाई किया और हमें ये स्टेट प्लस मिल जाएगा, विच इज़ एच कट इंटू प्लस। सिमिलरली एस माइनस जब प्लस पे एक्ट करेगा विच इज एच कट इंटू 1 बाई माइनस देगा, और एस माइनस जब माइनस पे एक्ट करेगा तो ये 0 देगा, ठीक है। यूजिंग दिस हम वापस क्या करेंगे, हम यहाँ एस प्लस का रिप्रेजेंटेशन बनाएंगे, जैसे डायगोनल एलिमेंट्स होगा एंड इसका रिप्रेजेंटेशन भी बिल्कुल इसी तरीके से होगा। तो एस प्लस क्या इस केस में क्या है कि हमें सिर्फ यहाँ पे भी एक 0 आएगा, बिकॉज क्या है कि जब एस प्लस जब प्लस पे एक्ट करता है, हमने यहाँ पे देखा वो 0 आ जाता है, तो यहाँ पे भी 0 आएगा, और यहाँ पे सिर्फ एक वैल्यू आएगा, वो है एच कट। एस माइनस क्या आएगा कि यहाँ पे भी सब सेम आएगा, सिर्फ यहाँ पे एक वैल्यू आएगा। आप लोग कैलकुलेट कर लेना, सेम चीज़ आएंगी। और यूजिंग दिस अभी हम क्या करेंगे, एस एक्स का अगर वैल्यू निकालने जाए तो क्या आएगा कि 1/2 और इन दोनों का सम विच इज़ एच कट बाई 2 2 0 1 सी, ठीक है। एस एक्स क्या था, एस एक्स इज एस प्लस प्लस एस माइनस डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। सिमिलरली एस वाई इज एच कट बाई 2 and it is 1/h cut by 2i into 0 minus 1 1 comma 0, h cut by 2 is equal to यहाँ पे यानी कि ये होगा ये माइनस आई इंटू आई 0, ये हो जाएगा। एंड इफ तो हमें एस एक्स एस वाई और एस जेड का भी वैल्यू मिल गया, ठीक है। एस जेड क्या था, एस जेड हमारा था ये फॉर्म, ठीक है। इसको अगर ढंग से लिखेंगे तो क्या होगा, एच कट बाई 2 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। नाउ ये तीनों जो मैट्रिक्स हैं, ठीक है, ये तीनों जो मैट्रिक्स हमने यहाँ पे डिफाइन किया, ये कुछ बहुत सिमिलर, बहुत ही क्लोजली रिलेटेड है, और इन मैट्रिक्स को बोला जाता है, बहुत पॉपुलर है ये मैट्रिक्स को बोला जाता है पॉली मैट्रिसेस। और ये पॉली मैट्रिसेस भी है, जो पॉली मैट्रिसेस भी सेम चीज़ें फॉलो करते हैं, ठीक है, विच इज़ I सिग्मा जेड, ठीक है। ये कुछ ऐसे प्रॉपर्टीज़ फॉलो करते हैं, और ये पॉली मैट्रिसेस जो हैं जो यहाँ दे आर इंडिपेंडेंट, लाइक दे आर बेसिकली लीनियरली इंडिपेंडेंट, ठीक है। तो
इसका मतलब हम यूजिंग एस एक्स हमें बिकॉज हमें एस एक्स एस वाई और एस जेड मिल गया तो हम टोटल एस को भी लिख सकते हैं। एस क्या होगा, वो होगा एस एक्स प्लस एस वाई प्लस एस जेड, सॉरी इसमें एक्स कैप होगा, जस्ट सेकेंड, चुका होल इंटू एच का डिवाइड, तो हम टोटल जज को कुछ इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। आई होप कुछ आपको वीडियो पसंद आया एंड आपको अगर चीज़ें समझ आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, मेहनत लगती है बनाने में, ठीक है। और कमेंट करना मत भूलना, कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।